तो मैं भी करता हूँ अपने चैनल पे, लेकिन आप तो ऑब्वियसली आपका सारा उसके अराउंड है सारा कंटेंट। बाकी तो माइंडसेट की बात करते हो, हसल की बात करते हो, चाय के होटलों पे नहीं बैठना, सुबह 5 बजे उठना है, या फिर 5 बजे सोते हो तो 4:59 AM पे उठ जाओ। ये सारी बातें कहते हैं हमने सुन ली है, ये टेट ने भी बता दी, इसने भी बता दी। कहते हैं एक्चुअल रोड मैप, लोग कहते हैं कि बताओ, तरीका बताओ, स्टेप बाय स्टेप कोई भी हमें चीज बताओ, कोई बिजनेस आइडिया जो हम कर रहे हैं हमें बताओ तो सही ना यार। ये तो बातें सुन के मोटिवेशन आती है, डोपामीन हिट होता है, बट आगे क्या? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये बातें एक्चुअल रोड मैप से ज्यादा जरूरी है। बताता हूं क्यों। एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि यार आप अपनी एनर्जी और जान और ताकत क्यों बचा रहे हो? जो रोज आप एनर्जी होती है आपकी, वो क्यों बचाते हो? बंदा कहता है ना, रिलैक्स कर लूं, आराम कर लूं। कब्र में थोड़ी जाओगे तो पता चलेगा कि इतनी एनर्जी बचाई हुई थी, इतनी खूबसूरती लेके जा रहे हो। स्पेशली लड़कों के लिए बात कर रहा हूं मैं। लेकिन डीकंप्रेस भी तो करना होता है इंसान ने। ये सब नॉनसेंस है डीकंप्रेशन। आप है ना किसी काम में है ना मेहनत नहीं करो, जान मार दो। वो बंदा कहता है अपनी औकात लगा दो उस काम में। जब आप अपनी औकात लगाओगे ना तो फिर यू डोंट नीड ट्रेनिंग, यू डोंट नीड स्किल्स, यू डोंट नीड नथिंग। यू आर गोइंग टू वर्क 15 आवर्स। आप 15 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 25वां घंटा पैदा करके काम करोगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मेहनत से ज्यादा है ना जान और जुनून चाहिए। वो बंदा ये कहता है कि तुम में ट्रेनिंग की कमी नहीं है, तुम्हें जुनून की कमी है। जिस बंदे में जुनून होगा ना वो हर स्किल अकॉम्प्लिश कर सकता है और उसके बाद हर बिजनेस में प्रॉस्पर कर सकता है। अभी तुम्हारी मिसाल ले लो, अभी हम आ रहे थे, तुमने क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, पिछले 8 साल में नहीं किया था। नहीं किया। क्या चेंज हुआ? कोई स्किल आई? नहीं, माइंडसेट चेंज हुआ। माइंडसेट चेंज हुआ। सुबह उठे तो ये सोचा कि कारोबार करना है, हालात बदलने, टाइम चेंज करना है। एक रात को थॉट आई थी, बस एक थॉट आई, उस पे तुमने एक्शन लिया। इंसान के अंदर ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि वो ठान लेना कुछ करने का। नींद, भूख और आराम को भूल जाओ, तुम चांद पे जा सकते हो। बात तो वैसे सही है। जिस कैमरे से आप फुटेज देख रहे हो, कैमरे का रोड मैप तो नहीं था किसी के पास। देखिए, हमेशा है ना जिंदगी में आप नोट करना कि एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है, फिर वो टूटना शुरू होता है बार बार। लेकिन पहली बार जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है ना, उसने तो किसी को देखा नहीं था वहां पहुंचते हुए, उसने करके बताया ना। करके बताया। तो रोड मैप जरूरी नहीं है, जुनून जरूरी है। और यू कैन यूज द सेम मॉडल एंड ब्रिंग इट इन योर ओन वे, राइट? सारे बिजनेस अच्छे हैं। ऑल द बिजनेसेस आर गुड बिजनेसेस। तुम उस बिजनेस में कितना अच्छा बन सकते हो उस पर डिपेंड करता है बिजनेस कहां तक जाएगा। अच्छा, मेरे साथ हजारों लोग ऐसे हैं जो जहां शुरू हुए थे वहीं हैं। मैं आगे इसलिए गया कि मेरा जहन बोलता था अपनी औकात लगा देनी है इस काम में। चाहे जितनी मर्जी ठोकरे खाओ, ठोकरे खाओ, नींद ना पूरी करो, तुम डीकंपोज हो जाओ एज अ पर्सन। अ मैन डीकंपोज। आप देखते हैं, आदमी को देखते हैं, बाल जल्दी गिरते हैं, बुढ़ापा जल्दी आता है, कमर जल्दी फ्लेक्स होती है। यू शुड डीकंपोज टू गिव समथिंग टू 20 पीपल अराउंड यू। आपके आसपास के 20 लोग हैं ना, उनके लिए अपने आप को डीकंपोज कर लो। वैसे इससे बात ये भी आती है कि इट्स बेटर टू डीकंपोज योरसेल्फ नाउ व्हेन यू हैव गूगल है, आपके सब कुछ आपके पास है, लेकिन क्या एग्जैक्टली करना है, बात तो ये है ना। कभी कभी चीज़ों को सिंपल स्टूपिड रखना भी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, खुद को चांस दो। देखें हम लोग है ना हमेशा वन डायमेंशनल सोचते हैं इन अ वे कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं यही कर सकता हूँ। अमेरिका में बहुत से लड़के जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन जॉब कॉफ़ी शॉप पे कर रहे हैं, सेलफोन शॉप पे कर रहे हैं। अब वो तो रोज़ घुटता है मरता है सेलफोन शॉप पे और कॉफ़ी शॉप पे जॉब करते हुए, रोज़ घुटन होती है उसको, क्योंकि उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन टू सपोर्ट देमसेल्व्स एंड टू डू व्हाट दे वांट टू डू इन अ लॉन्ग रन, वो एक टेम्पररी पाथवे चूज करते हैं। तो इसीलिए फ़र्ज करो कि आपको ये करना पसंद है, लेकिन आपको ये करना पड़ रहा है, तो वो करो, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ भी कैरी ऑन करो ना। वो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात मेरी यहीं पे आ जाती है कि इट्स अ फैंटेसी। अगर आपने कुछ बनना है तो वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस कुछ भी नहीं है। छोटा था तो मुझे विजन्स आते थे कि मैं एक दिन 200 लोगों की टीम को एक लेक्चर दे रहा हूँ। सही है। अब मुझे नहीं पता था वो किस सिनेरियो में होऊंगा। शायद मैं कोई प्रोफेसर बन जाऊंगा और यूनिवर्सिटी में जाके दे रहा हूँ, या मैं कोई बिजनेसमैन बन जाऊंगा, अपने एम्प्लॉयज को कर रहा हूँ। एक विजन था, कड़ियों से कड़ियां जुड़ती गई। रात के वक्त गाड़ी चलाने जैसा सीन है, जितना आगे बढ़ता गया चीजें नजर आना शुरू हो गई। उस तरह ये हो गया। प्री रिटन प्लान्स मेरा ये था कि मुझे लोगों ने कहा था तुम इंजीनियर बनोगे। मैं जब 2010 में यूएस गया तो जिन साहब के लिए मैंने काम किया, वो साहब मुझे कुछ टाइम पहले मिले। मगर साथ भाई काश मैं आपसे उस वक्त पार्टनरशिप कर लेता। 2012 में जिन साहब के अंडर मैंने काम किया, वो 2018 में मेरे लिए काम करते थे। सही। तो गोल कभी नहीं था
लेकिन सिस्टम ऐसा चलता गया, मेहनत ऐसी थी कि लोग आपके साथ जुड़ते गए। मेरा पॉइंट सारा ये है कि वर्क सो हार्ड दैट यू हायर योर बॉस। ओके, सही। अच्छा, ये इसके अंदर अगर तुम अपने शॉपिफाई के बिजनेस से, अमेजोन के बिजनेस से, क्रिप्टो के बिजनेस से, और whatever you do, रियल एस्टेट एक्सेट्रा, अगर तुम उससे $5 मिलियन कमा रहे हो साल के, अभी महीने पे बातें ही नहीं है, हम साल की बात करते हैं, अगर तुम साल के $5 मिलियन कमा रहे हो, तुम्हें किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की अंडर प्रिविलेज आवाम से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये फ्लो ऑफ मनी रिवर्स डायरेक्शन में होना चाहिए। तुम्हें वहां चैरिटी करनी चाहिए अपने $5 मिलियन से, तुम्हें वहां से प्रोडक्ट लॉन्च करके बिजनेस नहीं निकालना चाहिए। और अगर तुम्हें वाकई कोई ऐसा स्किल आता है कि तुम कंप्यूटर पे बैठ के बच्चे को सिखा सकते हो $200, $400, $500 कमाना, तो भाई जहां से आए हो उनकी हेल्प करो। अगर तुमसे 100,000 बच्चा ये सीख ले कि $500 कैसे कमाने हैं, पूरी कंट्री की इकोनॉमी फ्लरिश कर जाएगी। बिकॉज जो बच्चा कमाएगा वो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, वो पूरा मार्केट इकोनॉमी में स्पेंड होगा। ईद की शॉपिंग होगी, कपड़े खरीदे जाएंगे, ग्रोसरी खरीदी जाएगी, जूते खरीदे जाएंगे, हजारों चीजों पे खर्चा होगा, तो वो वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये वो बच्चा है जो स्पेंडिंग एज में होता है। और ये आपका गोल है अपनी फ्री यूनिवर्सिटी से? इंशाल्लाह मेरा प्लान ये है, जो कि हजारों लोग अभी, वो कहते हैं ना, जब इतने लोगों ने धोखा दिया होता है तो हर कोई शक कर रहा होता है कि भाई आप ये नहीं, ये कर देंगे, ये वाला फ्री देंगे, ये वाला पेड होगा, या आप यहाँ पैसे बना लेंगे, वहां पैसे बना लेंगे। मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं है, पेट भरा हुआ है, खाना खाते हैं, और मुझे सब कुछ जमा करके कब्र में नहीं ले जाना। तो अल्टीमेट गोल ये है कि भाई वहां की इकोनॉमी फ्लरिश हो, वेलोसिटी ऑफ मनी बने। अभी मैं एक और चीज लेके आ रहा हूं इंशाल्लाह, जब ये प्लान कंप्लीट होगा सितंबर तक, वो ऐसी चीज होगी कि बहुत सारे लोग जो बाहर जाने में भी परेशान हो रहे हैं ना, उनकी भी हम हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि काफी ज्यादा लोग कहते हैं, और मैंने डिफरेंट बड़ा स्ट्रेटेजिक किस्म का चलता होता है। लेट्स से कि वो प्लान करते हैं मैंने एक सर्टेन काम करना है। फॉर एग्जांपल ही गिव्स टारगेट टू हिमसेल्फ के बाय द एज ऑफ 25 उसने एक अच्छी जॉब लेनी है और एक अच्छी गाड़ी और घर की तरफ मूव करना है, ठीक है। उसके लिए वो एफर्ट डालेगा, करेगा, ठीक है। नहीं हो रहा, कुछ और करके निकाल लेगा। एक माइंडसेट होता है, यार मैंने ये काम करना है और मैंने इंजीनियर बन के ही करना है, मैंने बेस्ट इंजीनियर बनना है। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, कि बंदे का माइंडसेट क्या होना चाहिए ग्रोथ के लिए? एक रिजिड या पे दरमियान फ्लेक्सिबिलिटी रखे वो? इंस्लेवमेंट माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इंसान जो हर चीज़ में फ्लेक्सिबल है, दैट पर्सन डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग। तो अगर आपको कुछ बनना है, यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग। प्रिंसिपल्स होने चाहिए इंसान की लाइफ में। अगर आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है तो फिर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ही होगा। प्रिंसिपल्ड इंसान लेफ्ट राइट नहीं देखता और पीछे नहीं देखता, वो डिसाइड करता है उसने क्या करना है आफ्टर ऑल द रिसर्च दैट ही नीड्स टू डू। सो देयर हैज़ टू बी रिसर्च। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप एक दिन उठें और कहें कि ऐसे ही पंखा घुमाना है। पंखा उस डायरेक्शन में घुमाना है जहां लीस्ट एयर रेजिस्टेंस हो, मूवमेंट प्रॉपर हो। गाड़ी का शेप भी है ना, इवॉल्व हुआ है इतने सालों में, तो हम एज ह्यूमंस क्यों नहीं इवॉल्व होंगे? एक लेवल होता है मैक्रो लेवल, सही। माइक्रो लेवल पे जब बंदा सोच रहा होता है तो वन डे एट अ टाइम जीना चाहिए। रात के वक्त जब गाड़ी चला रहे होते हो तो उतना ही दिखता है जितना गाड़ी की लाइट आपको दिखा रही होती है। यू कीप गोइंग, आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे का नजर आता है। यह है माइक्रो लेवल। सही। ये सोच भी होना जरूरी है, इससे टेंशन कम होती है। दूसरा है मैक्रो लेवल, जो कि आप एंड गोल अपना डिसाइड करते हो कि यार मैंने या इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, इस उम्र तक शादी करनी है, इस उम्र तक इतने बच्चे करने हैं, इतने खानदान की लोगों की हेल्प करनी है। वो सारी चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। तो मैक्रो लेवल पे आप ऐसे विजन्स करते हो जिसको हम कहते हैं ड्रीम्स, ख्वाब, यूनिकॉर्न सिनेरियो। माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल की सोच मिला के ही बंदा कामयाब बन सकता है। सही। अगर बंदा एक ड्रीम रखे और उस पर टाइमलाइन ना डिसाइड करे तो वो ख्वाब ही रह जाता है। सही। अ गोल विदाउट अ टाइमलाइन इज अ ड्रीम। तो आप उस पर पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप माइक्रो लेवल पे डेली गोल्स बना रहे हो कि यार आज मैंने ये टास्क कंप्लीट करने हैं 3, जितना मुझे दिख रहा है, और मैक्रो लेवल पे आप ये सोच रहे हो कि मेरा ये विजन है लॉन्ग टर्म, मुझे ये करना है। फॉर इंस्टेंस, जब मैं पढ़ाई करता था तो नोकिया का 3310 फोन होता था, और 3310 के बाद एक और मॉडल आया था जिसमें आप अलार्म के साथ मैसेज लगा सकते थे। तो मेरा जब सुबह 6 बजे उठने का अलार्म होता था तो उसमें ये लिखा होता था कि आज ये 3 काम कंप्लीट करने हैं। सही है। जो कि आज के लोग पेपर पे भी लिख सकते हैं, अपने फोन के नोट्स पे भी लिख सकते हैं। इस तरह अगर इंसान चलेगा ना तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब मैं इसकी एक और आपको मिसाल देता हूँ। जब हमारे यहाँ एग्जाम्स होते हैं ना, मैट्रिक के, इंटर के, ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के, या XYZ किसी भी एग्जाम्स होते हैं,
तो आपके बैक टू बैक पेपर्स होते हैं, पहले एक पेपर हुआ, फिर 2 दिन बाद दूसरा हुआ, कभी कभी बैक टू बैक पेपर्स होते हैं। अगर इंसान सारा ही एक साथ सोचता रहेगा ना, तो वो फर्स्ट पेपर भी अच्छा नहीं दे सकता। ऐसा ही है। आपने क्या करना होता है, अपने दिमाग को ट्रिक करना है कि आज मुझे सिर्फ इस चीज के बारे में सोचना है और बाकी सारी परेशानी भुला देनी है। उस वक्त आप वो महाज अच्छे से लड़ सकते हो, वन बैटल एट अ टाइम। तो मेरी एडवाइस लोगों को यही है कि आप जब प्लान कर रहे हो तो वन डायमेंशनल हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। अपने पहला पेपर जो आ रहा है उस पर फोकस करो और बाकी सब भूल जाओ। और पेपर में उसको नहीं कह रहा कि एग्जाम ये है, जिंदगी भी एक एग्जाम है, हर टास्क एक एग्जाम है। और टास्क से 2 घंटा 3 घंटा पहले टास्क के बारे में सोचना ही छोड़ दो। सही। तैयारी पूरी करो, तैयारी के बाद टास्क को भूल जाओ, जब सामने आएगा फिर लड़ेंगे उससे। सही है। अच्छा साथ भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा माइक्रो भी जाना चाहूंगा कि अगर